गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स के अंदर। जैसा कि अपने को पता है कि अपनों ने एसएससी मैथ्स 2019 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसका फर्स्ट पार्ट अपने कर चुके हैं। उसका सेकंड पार्ट अब अपने करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट पार्ट आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और सेकंड पार्ट के अंदर भी आप बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन में लिखा है 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और ये रिजल्ट आपसे पूछा है। मैं आपको हमेशा ये बात बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बार बार करो, आपको आइडिया लग जाएगा। अब आप देखो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। कैसे? पहले भी अपनों ने किए। अब इसके ऑप्शन देखो आप। ऑप्शन में अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ोगे तो हर ऑप्शन में √3 आ रहा है। अगर √3 आ रहा है तो यहाँ क्लिक हो रहा है कि ये आंसर जो होगा वो आपका √30 डिग्री और 60 डिग्री पे आ सकता है। लेकिन यहाँ देखो आप 2 थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब अगर यहाँ 2 थीटा आ रहा है, यहाँ देखो आप 2 थीटा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 2 थीटा है, यहाँ भी 2 थीटा है। तो अपने सबसे पहले वैल्यू कौन सी रखेंगे? 30 डिग्री किया हुआ है, ये तो क्लियर है, बहुत ईजी है। थीटा का मान क्या रखेंगे? 30 डिग्री। थीटा का मान जब आप 30 डिग्री रखोगे, साइन 30 क्या होता है? 1/2। 11 ये कितना हो गया? 11/4 माइनस ये हो गया √3/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस 1/2 4/2 माइनस 4। अब आप इससे सॉल्व करो, ये कितना हुआ? 11 माइनस 3 कितना हुआ? 8। 8 में 4 का भाग दिया तो रिजल्ट कितना आया? 2। और ये भी रिजल्ट कितना हुआ? 2। 2 + 2 4 माइनस 4 0 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब 30 डिग्री इसका आंसर होगा। कोई नया नहीं है, पहले किए हुए हैं क्वेश्चन। आप 30 डिग्री रखो। आप कोट 60 जो होता है वो tan 30 होता है। tan 30 कितना हुआ? tan 30 होता है 1/√3। 1/√3 हो गई प्लस कोस 60 साइन 30 के बराबर है 1/2। कोस 60 साइन 30 होता है। सेक 60 का मान, सेक 60 देखो आप, सेक 60 की अगर मैं बात करूं, देखो आप यहाँ से देखो आप, ये उल्टा हो गया, इसका कोस का उल्टा हो गया। इसका मतलब यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? 2 माइनस tan 60 कोट 60 का उल्टा हुआ, 1/√3 का उल्टा कितना हुआ? √3। अब इसका एलसीएम लो आप। इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 2√3। 2√3 यहाँ कितना आ गया? 2 + √3। 2 + √3 ये अपॉन 1 है तो ये कितना हो गया? 1/2 माइनस √3। अपने को पता है कि √3 अगर नीचे होगा तो उसका रैशनलाइज होगा। √3 नीचे हुआ तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? ये मल्टीप्लाई होगा आपका 2 + √3 से। 2 + √3 यहाँ जो नंबर आया वो कितना आया? 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1। आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया 2 + √3 का होल स्क्वायर और नीचे वैल्यू क्या आ रही है? 2√3। तो यहाँ अगर मैं यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन को, यहाँ क्या है? 2 + √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2√3। अब आप इसे सॉल्व करो। ऐसा ऑप्शन में है कोई? ऐसा ऑप्शन इसका आगे अपनों ने स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया? a² + a + b का होल स्क्वायर। a² 4 + b² 3। 4 और 3 कितना हो गया? 7 प्लस 2ab कितना हुआ? 4/3। ये रिजल्ट कितना हुआ? 2√3। अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? √3 से। √3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि अंडर रूट में नीचे वैल्यू नहीं है। √3 से अपनों ने मल्टीप्लाई कर दिया है। √3 ये कितना हो गया? √3। नीचे वैल्यू कितने आ रही है? 6। यहाँ रिजल्ट आ रहा है 7√3 + 12। 7√3 + 12 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 7√3 + 12/6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर अपने नया देखें तो नया कुछ नहीं है। हमें वैसे ही पता है कि अगर 2 थीटा होता है तो वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं। मैंने आपको बताया था 30 डिग्री, 60 डिग्री, 3/5 4/5। अगर इस क्वेश्चन का एनालिसिस करें, जिन स्टूडेंट्स ने पहले के पेपर्स सॉल्व कर लिए हैं, सीरीज़ के अंदर पढ़ लिए हैं, उनके लिए नया नहीं है। क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिलेंडर, आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर की रेडियस, बेलन की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए, हाइट को 20% बढ़ा दिया जाए, उसकी हाइट को, और आयतन में आपको चेंजेस बताने क्या होंगे वॉल्यूम के अंदर। देखो रेडियस को कितना % कम कर रहे हैं? 10%। इसको कम किया 10%। हाइट कितना बढ़ा रहे हैं? हाइट बढ़ा रहे हैं अपने, हाइट बढ़ा रहे हैं 20%। 20% हो गया। हमें पता है जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा? πr²h।
जब आप रेशियो बनाओगे तो कांस्टेंट का तो रोल खत्म हो गया। कांस्टेंट का जब रोल खत्म हुआ तो आपको जो वैल्यू लिखनी है वो कौन सी लिखनी है, आर स्क्वायर और एच। रेशियो आर स्क्वायर, दो रेशियो तो आर की बनेंगे, एक एच का बनेगा। ऐसा क्वेश्चन भी अपनों ने पहले किया हुआ है। देखो अगर आप 10% की वैल्यू देखो तो 10% की जो वैल्यू है वो होती है 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, कम कर रहे हैं तो पहले वैल्यू थी 10, अब कितनी होगी 9। फिर एक बार और, ये कितना हुआ 10% माइनस 1/10, ये कितना हुआ 10 और ये कितना हुआ 9। अब क्वेश्चन में बात कर रहे हैं एच की, एच कितना है 20%। 20% मतलब 1/5। इसका मतलब पहले वैल्यू कितनी थी 5, अब कितनी होगी 6। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे 2 से तो ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 3, आगे सॉल्व हो नहीं रहा। 25 × 10 कितना हुआ 250, ये पहले का वॉल्यूम हो गया। 81 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट होगा 243। 81 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना हुआ 243। अब आप देखो यहाँ से वैल्यू 7 कम हो रही है, 7 कम होगी तो इसका मतलब वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज वाला आंसर होगा। इस बेस पर आपका फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका क्या हो गया, रॉन्ग। यहाँ 7 की बात कर रहे हैं, देखो 7/250 × 100। अब आप देखो कि इससे पहले के पेपर मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि अगर नीचे 5 आ रहा है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे 25 आ रहा है तो 4 से करना है। अगर 1 to 5 आ रहा है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 25 आ रहा है, इसका मतलब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे ऑप्शन में 28 दिखना चाहिए, डिक्रीज में होना चाहिए। अब पॉइंट्स को भूल जाओ आप। तो 28 वाला नंबर फर्स्ट और डी में, डी वाला आपका आंसर होगा। लेकिन मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि × 4 करके करेंगे। लेकिन अगर आपको वैसे बनाना है तो आप × 100 कर लो। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 5 से कैंसिल करेंगे, ये कितना हुआ 2, ये हुआ 5, ये रिजल्ट हुआ 2.8% की कमी आंसर। लेकिन यहाँ अपनों ने ये सोच लिया कि 25 है तो ऊपर 4 4, 7 × 4 कितना हुआ 28। ऑप्शन नंबर आपका है डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। P पर AD और BC को आगे मिलाया जाता है, जो किस पर मिलता है, P पर। DC और AB को आगे मिलाने पर ये किस पर मिलता है, Q पर। एंगल AB वैल्यू दे रखी है DPC और BQ का, आपको पूछा है डिफरेंस। देखो डायग्राम बनाओ पहले। क्या है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज। ये मान लो ये क्या है आपका A B C और D। ये क्या हुआ A B C और D। ये कह रहा है कि AD और BC को आगे मिलाया जाता है, और वो किस पॉइंट पे मिल रहा है, P पर। AD और BC इसको आगे मिलाओ आप, AD और BC को कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, P पर। AB और DC को आगे मिलाएं तो बिंदु Q मिलता है। AB और DC को अगर आगे मिलाएं तो बिंदु क्या मिलता है, Q। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंगल A आपका कितना है 60 डिग्री, ये हुआ 60। ABC ये कितना हुआ 72 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा गया है DPC ये वाला पूछा आपसे अल्फा। BQC ये पूछा आपसे बीटा। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इस तरीके का क्वेश्चन आपने किया है या नहीं किया। आपने 5 मार्क्स शिफ्ट 1 के अंदर भी अपनों ने क्वेश्चन किया है। 40 नंबर क्वेश्चन आया, पहले हुआ है। 50 नंबर पहले हुआ है। 60 नंबर पहले हुआ है। सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तभी तो कर रहा हूँ बार बार क्वेश्चन में। क्यों कर रहा हूँ कि वही रिपीट करो, कम से कम आपको एक आइडिया तो लगे कि क्वेश्चन कैसे करने। अब आप देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की 2 प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि एक तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, और इसका एक्सटीरियर एंगल इसके अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। कैसे, अगर ये 60 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है और ये 72 डिग्री, देखो एक्सटीरियर एंगल हुआ इस ट्रायंगल के अंदर BCQ में, तो ये इन दोनों का टोटल हुआ। इसका मतलब बीटा जो हुआ वो हुआ 12 डिग्री। अब आप सोचो कि अगर ये 60 डिग्री है तो इस ट्रायंगल के अंदर ये रिजल्ट अपने काम का है, तो ये रिजल्ट भी हुआ 60 डिग्री। इसका कारण क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। 2 लाइनें आपस में मिलती हैं तो ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है ये चीज़। अगर ये 60 डिग्री है, अब आप देखो कि
ये 60 डिग्री। अब अपने पॉइंट ले लेते हैं इसके अंदर। ये वाला पॉइंट देखो आप, अगर ये 72 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हुआ 72, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी लग रही है। इसका एक्सटीरियर इसके इंटीरियर के बराबर होगा, बाह्य कोण आंतरिक कोण के बराबर होगा 72। कितना कवर कर लिया आपने 132 कवर कर लिया। 132 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो 140, 4 और जोड़ोगे तो कितना हुआ 180। आपके पास रिजल्ट आया अल्फा और बीटा का अगर डिफरेंस देखना है तो 48 में से 12 माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आया 36 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का है आंसर। कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है, ये भी ऑलरेडी आप कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई से रिलेटेड है। 2018 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या, 2018 में सी का देखो आप कॉलम कितना है 76, और 2014 से 18 के दौरान ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या से कितना अधिक है। ए का 14 से 18 में एवरेज निकालना है। देखो आप 14 से 18 में जहाँ तो इन पांचों वैल्यू को जोड़ के आप 5 से डिवाइड कर दो, या मैंने आपको बोला था बीच का नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर, जैसे अपनों ने 60 लिया। अब इसको भी मैं डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे सीखो आप। जैसे अपनों ने 52, 61, 14 से 18 के बीच में कोई नंबर ले लिया 60। अब आप देखो कि 60 से कम कौन कौन से हैं, 52 कम है, और 2017 का भी 52 कम है। 8 और 8 16 कम हुए। अब ज़्यादा कौन कौन से हैं, 61 1 ज़्यादा है, 72 12 ज़्यादा है, 12 और 1 कितना हुआ 13, 63 3 ज़्यादा है, 13 और 3 कितना हुआ 16, और वो कितने थे 8 8 16, माइनस के 16 प्लस के 16, रिजल्ट हो गया 0। इसका मतलब इसका रिजल्ट जो अपनों ने लिया था वो कितना था 60। इसका मतलब इसका जो एवरेज आएगा वो कौन सा आया 60। अब ये इसकी तुलना में कितना ज़्यादा है, ये रिजल्ट दे रहा है 16 ज़्यादा है। लेकिन आप स्टार्टिंग में पढ़ो इन्फॉर्मेशन, ये नंबर जो दे रखे हैं वो हज़ारों में दे रखे हैं, थाउजेंड्स के अंदर है। इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर हुआ वो कितना हुआ 16,000 इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। अब खुद सोच लो आप कितने नॉर्मल से क्वेश्चन है, बहुत ईजी डी है ये इस बार आया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज से रिलेटेड है। ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। ए की सेविंग बी की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की इनकम बी की इनकम से कितने परसेंट ज़्यादा है। देखो क्वेश्चन समझो आप, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ए और बी तीनों वैल्यू लिख लेते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। लास्ट लाइन पढ़ो आप, ए की सेविंग बचत जो है बी की तुलना में 20% ज़्यादा है। अगर ये 100 रुपये बचाता है तो ये कितने बचाता है, ये बचाता है 120। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ ये लाइन आपकी कंप्लीट हुई। अब ये कह रहा है कि ए अपनी इनकम का 60% खर्च करता है और बी कितना करता है, बी करता है 75%। अब आप दिमाग लगाओ, आपके पास नंबर क्या है सेविंग। आदमी की इनकम जो होती है वो 2 पैरामीटर पे डिपेंड करती है कि उसका खर्चा कितना है और उसकी सेविंग कितनी है। जैसे मान लो कि आप 50,000 रुपये कमाते हो, अगर आप 30,000 रुपये खर्च करते हो तो इसका मतलब आप कितने रुपए की सेविंग कर रहे हो, 20,000 की कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ए अगर 60% खर्च करता है तो इसका मतलब 40% वो बचाता है। क्लियर है। बी अगर 75% खर्च करता है, ये लिखना नहीं है आपको क्योंकि सेविंग से रिजल्ट लेके आएंगे। अगर 75% खर्च करता है तो ये कितना बचाता है 25%। 100% अगर आप इसको बना दोगे तो ये इसकी इनकम को शो करेगा। 40% की वैल्यू देखो आप, 40% अगर 120 है तो यहाँ से 1% का रिजल्ट कितना हुआ 3। 100 2 0 चिपका दो आप, ये कितना हो गया 300। 25% अगर 100 है तो 100% कितना हुआ 400। सीधे सोच लो आप। लास्ट लाइन पढ़ो आप, ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है, कितने प्रतिशत कम है। कितना कम है, ये कितना कम है 100 कम है। 100 400 का कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। इसका मतलब ये जो नंबर हुआ वो कितना हुआ 25% आपके क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई से रिलेटेड है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2015, 17, 18 में कंपनी बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। देखो 2015, 17, 18 रीड करो आप, यही नंबर है। सी का लिखा हुआ है 2013, 15, 17, 18, सी वाला कॉलम देखो आप, ये नंबर है। ये कह रहा है कि बी का जो रिजल्ट है वो सी की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। ये वाला नंबर इसकी तुलना में कितना प्रतिशत कम है। सिर्फ आपको टोटल करना आना चाहिए। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो आप, ये कितना हुआ 120, क्योंकि
110 और 10, 120 और 60, 180, ये रिजल्ट हुआ 180। इसका टोटल करो आप, इसको 60 ले लो, अब तो समझ गए होंगे आप। 60 60 60, 180 और 70 कितना हुआ 250। 250 में 9 6 15 और 5 20 ऐड कर देंगे तो 270। अब ये 180 270 से कितना, 180 270 की तुलना में कितना कम है, 90 कम है। यही तो पूछा है ना, ये इसकी तुलना में कितने % कम है, 90 कम है। तो 90/270 कितना हुआ, 1/3। हमें पता है कि 1/3 जो रिजल्ट होता है वो होता है 33.33%। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हुआ बी। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, डीआई के सारे क्वेश्चन इस शिफ्ट में इजी थे और पहले इस तरह के क्वेश्चन आपने कर ही रखे। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम वर्क से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है और जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। पहले देखो आप एक्स वाई जेड, एफिशिएंसी लिख देते हैं, कार्यक्षमता जिसे बोलते हैं। 40%, देखो 20% हुआ 1/5, 40% डबल हुआ 2/5। अगर ये 5 पेज टाइप करता है तो ये ज़्यादा है 2/5। 2/5 अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब 5 पेज अगर टाइप कर रहा है तो ये कितना टाइप करेगा, 7। जेड वाई की तुलना में 40% कम है तो इसका मतलब ये 2 कम है तो ये कितना हुआ, 3। नेक्स्ट लाइन पढ़ो आप। ये अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो 21 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। देखो आप तीनों हर रोज कितना काम कर रहे हैं, 12 और 3 15। अगर ये 21 दिन में काम करेंगे तो टोटल काम आएगा, 21 को 10 से गुणा करो 210, उसका आधा कर दो 105, 210 और 105 कितना हुआ, 315। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वाई और जेड ने, लास्ट लाइन पढ़ो आप, 35 दिन तक काम किया वाई और जेड ने। वाई और जेड कितना काम कर रहे हैं हर रोज, ये काम कर रहा है 5 पेज टाइप कर रहा है, ये कर रहा है 3 8, 8 × 35, ये कितना हुआ 40, 24 और 4 28, 280 काम हो गया। बचा कितना है काम, 20 और 15 कितना हुआ, 35। ये जो काम बच गया, जो पेज टाइप होने से बच गए 35, ये लास्ट में किससे करवाना है आपको, ए से नहीं एक्स से करवाना है। वो बाय मिस्टेक लिखा हुआ है एक्स। एक्स हर रोज कितना काम कर रहा है, 7। जब आप इसको 7 से डिवाइड कर दोगे, इस नंबर को जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, एक्स जो काम कर रहा है, लास्ट में जो दिन आएंगे वो कितने आएंगे, 5 दिन हमारा हो गया आंसर। कोई भी नया नहीं है, ये भी ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में आया हुआ है, एक भी क्वेश्चन नया नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके सामने है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। इसकी जो हिंदी लैंग्वेज है वो नहीं है, सही नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज इसकी राइट है, वो देख लेना आप। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनीज ए, बी एंड डी इन 2017। ए बी डी का 2017 का रिजल्ट देखो आप, यही नंबर है, और 2018 का सभी का बताना है आपको, ए बी सी डी का इनका आपस में बताना है रेशियो क्या है। देखो इसका टोटल करो, नॉर्मल सा देखो टोटल करना आना चाहिए। 5 10, ये कितना हुआ 17, 170 और 10 और ऐड कर देंगे, ये रिजल्ट हुआ 180। इससे इजी क्वेश्चन क्या आ सकते हैं बताओ आप। 6 12 14 और 12 कितने हुए, 26, 260, 260 और 10 ऐड किया 270, 270 और 10 280। इन दोनों का रेशियो बनाए अगर 180 और 280 का, ये आपस में कैंसिल हो गया। फाइनल रिजल्ट आपको मिला 9 और 14, जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी। तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब तो आप खूब कॉन्फिडेंस आपको फील हो रहा होगा। कई बच्चे बोल रहे हैं बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी। मेरा जो स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उन सब के लिए ऑल दी बेस्ट है कि वो बच्चे बहुत आगे जाएंगे, और बाकी जो नहीं पढ़ रहे भाई आप भी पढ़ाई करें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अब आपके सामने है। देखो आपने इतने पेपर कर लिए हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक भी नया क्वेश्चन नहीं है, एक भी नया क्वेश्चन नहीं अभी तक जितने भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड है। अब तो आपको इतना भी आइडिया लग गया होगा कि जैसे ये क्वेश्चन अपनों ने देखा तो दिमाग के अंदर ये आएगा कि इस क्वेश्चन को करेंगे लास्ट के अंदर, स्किप करना है, लास्ट में करना है, लेकिन यहाँ करते हैं। देखो क्या है यहाँ क्वेश्चन में, सबसे पहले अगर इसे सॉल्व करें 3/5 इंटू ये कितना हुआ 8 और 7 15/8
अपने को पता है कि ये इंटू होगा, लेकिन साथ में बोर्ड मास में ओ सबसे पहले सॉल्व होता है, तो सबसे पहले इससे सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसे मन ही मन में सॉल्व करो आप, छोटा सा नंबर है ये कितना हुआ 4/3 और 3/16, 3 से 3 कट गया तो 1/4 हुआ, 3 से 3 कट गया 1/4 हुआ, इंटू करोगे तो 4 ऊपर लिखा जाएगा, तो यहाँ जो नंबर लिखेंगे वो आएगा 4। क्लियर है। अब यहाँ माइनस, अब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ जो नंबर लिखा जाएगा, यहाँ अपने इस यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ जो नंबर लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा 16/5। यहाँ अब इसे सॉल्व करो, देखो इस नंबर को, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी, इसे सॉल्व करें तो ये कितना हुआ 9/2 इंटू ये कितना हुआ 16/3, ये कितना आ गया 3, ये कितना हो गया आपका 8, 24 हुआ। लेकिन जैसे आप इंटू करोगे तो ये कितना हुआ 1/24। क्लियर है। साथ में ये पूरा ब्रैकेट जब सॉल्व होगा तो इंटू कितना हुआ, यहाँ क्वेश्चन में आ गया इंटू आपका 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1/8, लेकिन वो लास्ट में जब आप इंटू करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 4। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, 8 × 2 16, 8 × 3 24, यहाँ सॉल्व करें तो 5 × 3 15, 4 × 2 8, 9/2, ये रिजल्ट हुआ आपका 9/2 माइनस, देखो ये कितना हुआ, ये सारे इंटू ये कट जाएंगे, देखो आप ये इंटू चिंटू समझ में आ रहा है क्या आपको, ये सारे कट जाएंगे, और ये कितना है 1/3, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रिजल्ट, और ये कितना हुआ आपका 1/2 और 1/2 हुआ 1। तो अपने पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ रहा है 6, ये कितना हुआ 27 में से 2 गए, कितना हुआ 25 प्लस 1, 4 सही 1/6 प्लस 1, फाइनल रिजल्ट आपका हुआ 5 सही 1/6। ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी आंसर है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन में सबसे सीखना है, देखो जब आप इंटू करते हो, जैसे आपने यहाँ लिखा, तो यहाँ गलती जो होगी वो बता रहा हूँ आपको, इंटू होगा तो आप इसे चेंज करोगे, लेकिन बोर्ड मास में BOD, O जो है वो D से पहले सॉल्व होता है, इसका रिजल्ट जो आएगा वही तो चेंज होगा एक साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यामिति से रिलेटेड है। ट्राइंगल PQR में PQ 24 सेंटीमीटर है। पहले ये बनाते रहो आप, PQR में PQ कितना है 24, ये 24 है, Q जो है वो 58 है, ये 58 है, और S और T, PQ और PR पर S और T 2 बिंदु हैं, S और T, ये कितना हुआ 24। STR, एंगल STR जो है वो कितना दे रखा है 122। PS 14 सेंटीमीटर है, ये 14 है। क्वेश्चन में PT दे रखा है 12, ये भी 12 दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है RT की लेंथ पूछी है, RT की। देखो अगर आपको अगर पता हो, इस तरीके का क्वेश्चन भी हमने अभी 2-3 शिफ्ट पहले किया हुआ है। अब आप सोचो अगर ये 58 है, ये 122 है, तो लीनियर पेयर से ये कितना हुआ 58। अब आप इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में चले जाओ, ये एंगल आपका कॉमन है, दो एंगल अगर आपके सेम है, ये वाला कॉमन 58 और 58, तो दोनों सिमिलर हुए। सबसे पहले आप लिख लो PQR, ट्रायंगल लिखा PQR, सिमिलर का साइन बना लो आप। P के साथ P तो कॉमन है तो यहाँ P आएगा, Q अगर यहाँ है तो यहाँ क्या आएगा T, और ये हुआ आपका S। सिमिलर का मतलब क्या है, सेम, इनका क्या होना चाहिए रूप, समान रूप, समरूप मतलब समान रूप होने चाहिए, शेप अलग अलग हो, जैसे ये छोटा और ये बड़ा है। तो पहले 2 का कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट 2 का कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड। तो पहले 3 में से कोई 2 रिलेशन बनते हैं। अब यहाँ देखो वैल्यू कौन कौन सी है, PQ और PT देखो आप, PQ कंप्लीट है, PT भी कंप्लीट है, तो पहले ये लिखो आप PQ/PT। नेक्स्ट QR और TS, QR की वैल्यू देखें, QR कितना है, QR नहीं पता अपने को, TS भी नहीं पता, तो सेकंड थर्ड को छोड़ देंगे,
फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड में 2 रिलेशन लेने हैं। अब पहला तीसरा देखो आप, पी आर और आर एस। पी आर क्या है, पी आर ये रहा आपके पास, और पी एस क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है? क्या है, पी क्यू की वैल्यू देखो आप, पी क्यू कितना है 24, ये रिजल्ट हुआ आपका 24। पी टी कितना है 12। पी आर का रिजल्ट अपने को निकालना है। पी एस कितना है 14। अब आप देखो ये डबल है, अगर ये डबल हुआ तो ये नंबर भी डबल होगा, अगर ये डबल हुआ तो पी आर यहाँ से हुआ 28, लेकिन इस 28 में से ये 12 माइनस कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास हुआ 16 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, जो आपका ऑप्शन नंबर है बी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सारे पुराने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन तो पता ही नहीं एग्जाम में कितनी बार आया है, हर शिफ्ट में आपको, दूसरी तीसरी शिफ्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 स्टार कैटेगरी में रखा गया है इस क्वेश्चन को। अब आप देखो, ये तो शायद मेरे को इस क्वेश्चन में आप बोलना ही नहीं चाहिए, साइलेंट सॉल्यूशन बता दूं इस क्वेश्चन का, सही रहेगा। देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के भी लग रहा है कि इसका भी साइलेंट आंसर होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इस बार। इसको मैं करवा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी अपनों ने बहुत कर लिए हैं क्वेश्चन। अगर यहाँ देखो, अगर ये 16x स्क्वायर है और ये 25x स्क्वायर है, तो यहाँ जो पैटर्न है वो आपका 5x प्लस 1/4x होना चाहिए, क्योंकि इसके स्क्वायर से ये बनेगा। क्लियर है? क्लियर क्या, ये तो बहुत बार क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से रिजल्ट देखो, अगर यहाँ 4x चाहिए तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 4x से। जब आप 4x से डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट होगा 5x प्लस 1/4x, 30/4, 15/2, जो इधर आके किसका हो जाएगा 15/2। अब यहाँ से ये नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, 15/2 का स्क्वायर तो होगा ही होगा, -2, क्योंकि प्लस है तो -2, और साथ में ये नंबर भी आता है मल्टीप्लाई में, कोफिशिएंट। ये कितना हुआ 5/4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 एलसीएम। 225 में से 10 माइनस करेंगे तो 215। अब आप इसको डिवाइड कर दो, 4 × 5 कितना हुआ 20, 1 और 5, 4 × 3 कितना हुआ 12, 53 पॉइंट समथिंग। ए और डी आपका रिजेक्ट हो गया, आगे 3 एक्स्ट्रा था, 3/4 इस क्वेश्चन का हो गया आपके पास फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखो, जिन बच्चों ने 3 मार्च के शिफ्ट 1, 2, 3, 4 मार्च का शिफ्ट 1, 2, 3 और 5 मार्च का शिफ्ट 1 और 2 किया है, मेरे कहने का मतलब 18 में से 8 पेपर अगर आपने कर लिए हैं, अब आगे के जो पेपर अब करने जा रहे हैं 5 मार्च शिफ्ट 3 का, या 5 का 6 की डेट को, 7 को, 8 तारीख को एग्ज़ाम नहीं हुआ था और 9 को, बाकी के जो 10 पेपर आपके बचे हुए हैं, आप खुद फील करना कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चनों के आंसर आते होंगे, ये खुद आप रियलाइज़ करोगे। अब संडे को आपकी वीडियो नहीं आएंगी, संडे वाला दिन अपने ऑफ रखेंगे, और जिन्होंने नहीं किया, जैसे एक दिन संडे आपको रेस्ट टाइम मिल गया, आपको रेस्ट तो अपने को करना ही नहीं जब तक अपने को जॉब ना मिले। आपको क्या करना है कि जैसे आपने जो बच्चे नए जुड़े हैं, बच्चे नए जुड़ भी रहे हैं, अब आप उनकी जो मैंने पहले वाली सीरीज़ करवाई है 3 मार्च की, 4 मार्च वाली, उन सबको रिवाइज़ करो। आप जिन्होंने कर लिया वो भी रिवाइज़ करें। आप मेरे पर जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे चलते रहो। आप देखो, मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, 10 साल के एक्सपीरियंस का मैं निचोड़ अगर आपको बताऊँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को 3 बार सॉल्व कर लेते हो आप, तो आपका सिलेक्शन 6 या 5-6 महीने के अंदर श्योर है 100%। सिर्फ डायरेक्शन सही होनी चाहिए, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, दैट इज़ द की ऑफ द सक्सेस। तैयारी तो हम बहुत करते हैं लेकिन हमारी डायरेक्शन सही नहीं होती। उम्मीद करता हूँ एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में कल का ऑफ रहेगा, मंडे को मिलते हैं। 5 मार्च शिफ्ट 3 सबके लिए, उस तबके के लिए ऑल दी बेस्ट।